अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उम्मे फैज़ान। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। फैमिली किसी भी सोसाइटी के अंदर एक बेसिक यूनिट होता है और फैमिली की बुनियाद के लिए दो लोग शादी जैसे खूबसूरत बंधन के ज़रिए से साथ मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि उनके रिश्ते की गाड़ी आगे चल नहीं सकती, उनका ताल्लुक जो है वो ख़राब हो रहा है, उनके लिए शादी जो है वो नाकाम हो रही है और वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तलाक के ज़रिए से या फिर खुला के ज़रिए से। देखिए, तलाक और खुला के बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जिस तरह लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ इंटीमेसी है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, अब्यूजिव रिलेशनशिप है और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिनके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं बताना चाहती हूँ कि खुदा ना करे कि अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आ चुका है कि उनको लगता है कि उनकी शादी नाकामी की तरफ जा रही है और वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए रुकें और अपने आप से कुछ सवाल करें। देखें, डाइवोर्स एक ऐसा मामला है जिसको हम जज्बाती तौर पर नहीं हल कर सकते। इसके लिए हमें वाकई ही थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है और हमें वक्त की ज़रूरत होती है किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले। फ्रेंड्स, डाइवोर्स के ज़रिए से आपका सिर्फ रिश्ता ही ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उस डाइवोर्स के नतीजे में आपको बहुत सारे इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे जो आपको देखने होंगे। इसलिए वो आपकी ज़िंदगियों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तब भी आपके लिए बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। इसलिए किसी भी इंतहाई कदम से पहले अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछ लें कि आप इस रिश्ते को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। आपके लिए क्या वजह है कि आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे क्यों नहीं चल सकता। अब देखें, अपने आप से जब हम ये सवाल करते हैं तो बहुत ही सिंसियरिटी के साथ ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि जितना मुखलिस हम होंगे, जितना सिंसियर होकर हम अपने आप से सवाल करेंगे, तभी हम उस रीज़न तक पहुंच पाएंगे। आपके इर्द गिर्द हज़ार रीजंस हो सकते हैं आपकी सोसाइटी में, लेकिन आप किस वजह से इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम बहुत ही मुखलिसाना तरीके से अपने आप से सवाल करते हैं तो डेफिनेटली हम उस रीज़न तक भी पहुंच जाते हैं। अब देखें, रीज़न जो होती है, कुछ रीज़न्स ऐसी होती हैं जिनका हल मौजूद होता है, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो रिजॉल्व नहीं किए जा सकते, उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखें, जब आप सिंसियरिटी के साथ अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको जब वो रीज़न पता चल जाएगी तो फिर हम उसको रिजॉल्व करने की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप अगले स्टेप पे मूव हो सकते हैं, जिसमें आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जा सकते हैं। आप इसके फ़ायदे या नुकसान देखें। अब अगर आपको पिछले सवाल का जवाब नहीं मिला तो आपको, जब आप उसके फ़ायदे या नुकसान को देख रहे होंगे, तो चांसेस हैं कि आपके पहले सवाल का जवाब भी यहाँ पे मौजूद हों। अब अगर आप उन चीज़ों पे गौर फिक्र करते हैं, उसके बाद आता है कि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या किया। आपका क्या रोल था इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस रिश्ते में जो खराबी थी उसको निभाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपने क्या रोल अदा किया। अब जब हम अपने आप से ये सवाल करते हैं, आपने अपने आप से ये सवाल कर लिए हैं और आपने उनके जवाब भी ले लिए हैं अपने आप से, और आपको लगता है कि प्रॉब्लम ऐसा है जिसको बातचीत के ज़रिए से हल किया जा सकता है, तो बेहतर है कि अपने पार्टनर के साथ उस बात को डिस्कस किया जाए। यहाँ पे मैं जो कम्युनिकेशन के बारे में बताना चाहूँगी, एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि हमारा कम्युनिकेशन भी बहुत वीक होता है। देखिए, जब हमारे रिश्ते में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हमें लगता है कि रिश्ता ख़त्म होने लगा है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगी कि उस इशू के बारे में ही बात करें जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है। नॉर्मली होता क्या है कि हम बातचीत करना स्टार्ट करते हैं तो हम अगले पिछले सारे खाते खोल कर बैठ जाते हैं और वो इशू वहीं का वहीं
पड़ा रह जाता है। तो बेहतर है कि जिस प्रॉब्लम जो आपको इशू है उस इशू को ही डिस्कस करें आपस में बातचीत के ज़रिए से। अब दूसरी चीज़ ये भी सामने लाजमी रखें और इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि अगर कोई सिचुएशन या हालात वाक़या ऐसा हुआ है कि वो रिसेंटली हुआ है, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दें, फ़ौरन बातचीत मत करें उस चीज़ के मतलब। और थोड़ी देर के बाद जब आप आपस में बातचीत कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन या आपका बातचीत फेल हो गई है, तो आप अपने बड़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब बड़ों से भी बात करते हुए एकतरफा बात नहीं करें। आपका जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसके मुतालिक बात करें कि आपने बातचीत करने की कोशिश की, आप इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए। अब बड़े इस बारे में क्या राय देते हैं। अगर आपके बड़े भी इस मामले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो फिर आजकल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग काउंसलर के तौर पर काम कर रहे हैं, जो लोगों को काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, या फिर प्री डाइवोर्स काउंसलिंग या आफ्टर डाइवोर्स काउंसलिंग देते हैं। आप उन लोगों से रब्ता कर सकते हैं, उन लोगों से मदद ले सकते हैं। अब देखें, हमारे हर मसले का हल काउंसलर के पास नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा वो हमारे दिमाग की खिड़कियां इस तरीके से खोलता है कि हम जिन हकीकतों से छुप रहे होते हैं, जिन हकीकतों का सामना नहीं करना चाहते, वो हमें रास्ते बताते हैं कि किस तरह से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमें हमारी इमोशनल सपोर्ट देते हैं और हमें गलत और सही की पहचान करने की ताकत देते हैं, हमें उस चीज़ को पहचानने में हमें हेल्प करते हैं। देखिए, अगर आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, तो आप उस इशू को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है इस रिश्ते को ख़त्म करने की, और आपके पास हल भी सामने मौजूद पड़े होंगे ना, तो आप उस हल की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। आपने सोच लिया कि मैंने इस रिश्ते को नहीं चलाना, तो बस नहीं चलाना। फिर चाहे आपको बाहर से कितनी सारी मदद मिल जाए, आप उस मसले को हल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ऐसी किसी भी मुश्किल में किसी को भी ना डाले कि उसको इस इंतहाई कदम तक पहुंचना पड़े। आइंदा आने वाली वीडियो में हम मज़ीद इस टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।